Hello dear students, welcome back to the video lesson Force on Parallel Current Carrying Wire। ठीक है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर कौन सा फोर्स भाई? तो मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले ये देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई एक मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरह से होता है? हमने देखा है कि इस प्लेन में अगर देखेंगे, थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में डालेंगे तो ये वाला चारों फिंगर जो है इस तरफ आता है डॉट और इस तरफ आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ बाहर आ रहा है। तो बेसिकली इसको अगर इसी प्लेन में दिखाया जाए तो कुछ इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे ये डायरेक्शन दे करके ऐसे। ये देखिए यहाँ पर अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है। इसी तरह से ये किसी आर डिस्टेंस पे है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे। ये तो सर्कुलर बनाता है। अगर करंट को हमने इस प्लेन में दिखाया हो, करंट को अगर परपेंडिकुलर इस तरह से दिखाया जाए डॉट, ये अगर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका परफेक्ट सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, है कि नहीं? ये देखिए 1 2 ये सब मतलब आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, तो इस तरह से दिखेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगा। करेक्ट, सेम चीज़ है। इसको इसको ये दोनों एक ही चीज़ है, बस व्यूइंग एंगल अलग अलग है। इसी तार को अगर ऊपर से देखिएगा आप तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस वाले वायर को ऐसा दिखेगा कब? अगर आप यहाँ पर आंख डाल के देखते हैं तब ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा आपको, सपोज कि आप इस तरह से देख रहे हैं तब ये ऐसा दिखेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब जब इतना समझ में आ रहा है तब आप ये समझिए कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, 2 वायर ले लीजिए करंट कैरिंग, एक ये ले लेते हैं और एक इसके बगल में और ले लेते हैं। दोनों करंट कैरिंग वायर है, दोनों सपोज कीजिए कि आई करंट, इसमें I1 और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एक चीज समझिए कि इसका नाम वायर 1 देते हैं और इसका नाम वायर 2 देते हैं। तो वायर 1 जो है, जिस तरह से यहाँ पर सब वायर जो है हमने दिखाया कि अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लूप बनाता है, तो ये भी तो अपने तरफ अपने आसपास में इस तरह से लूप बना रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा। तो मतलब कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं वायर 2 के, करंट कैरिंग वायर 2 के, इन सारे पॉइंट्स पर एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास करता हुआ डॉट या क्रॉस। अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस वायर को तो यहाँ पर क्रॉस फील्ड बनता है। इन सारे पॉइंट्स पर क्या बनता है? क्रॉस फील्ड। ठीक है, इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, मतलब इस वाले वायर लोकेशन पर इनके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि अगर ध्यान से देखिएगा तो सब डॉट फील्ड बनेगा यहाँ पे। समझिए, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। इनके खुद की करंट की वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसी तरह से I2 के खुद की वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं। तो भाई साहब क्या समझ में आया कि अगर हम कोई इस तरह से ले लें, इसको मिटाते हैं। अभी समझ में हमें ये आया कि एक अगर हम लूप लेते हैं इस तरह से, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वायर 2 पर, ये ड्यू टू 1। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस फील्ड क्रिएट हो रहा है और ठीक इसी तरह से इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये तो इसको बोलिएगा मैग्नेटिक फील्ड B1 B/2 ड्यू टू 1 हम बोल रहे हैं। ठीक है, या B1 बोल लीजिए, B1 बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा सिमिलर वे में, जहाँ पर सेंटर में वायर 2 हो गया तो ये आपका हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन यहाँ पर डॉट हो रहा है तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जा रहा है, तो इसको B2 बोल लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, B1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। तो इस तरह से और भी फील्ड्स बनते होंगे, लेकिन इन सबको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सब फील्ड तो बन ही रहा है, लेकिन वायर 2 के लोकेशन में कौन सा बन रहा है और इसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन ये वाला मेन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास, क्योंकि इस वाले लोकेशन पे हमें देखना है। इसके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये यहाँ क्रॉस जो बन रहा है और यहाँ डॉट जो बन रहा है, दोनों। तब आप आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। ठीक है, I1 लिखते हैं ड्यू टू I1 एट वायर 2, और इसी तरह से B2 जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट 1।
वायर 1 मतलब I1, ठीक है। ये I2 की वजह से है, ये I1 की वजह से है, तो इसका नाम B1 और B2। तो ध्यान से देखिए कि B1, अब हमने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखा जाए, करंट कैरिंग वायर को, तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फॉर्मूला था, याद होगा, F इक्वल टू IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब इन सारे जगहों पर इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट कैरिंग I2 है, तो B1 की वजह से I2 पर एक फोर्स लगेगा, और इसी तरह से I2 मतलब B2 की वजह से यहाँ पर I1 और B2 का कॉम्बिनेशन इंटरैक्शन की वजह से फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो है हम किसी एक के लिए निकालते हैं, और आप खुद निकाल के दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल होता है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट F2/1 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू B1, तो लिखेंगे F21 इक्वल टू I2 हो जाएगा ये, और लेंथ कौन सा, L2। तो मान लीजिए ये लेंथ एक पर्टिकुलर L लेंथ पर हम लोग निकाल रहे हैं, ये L लेंथ पर, तो I2L क्रॉस B1, यही ना होगा। L2 के जगह पे B1 है, करेक्ट। I2 L2 क्रॉस B1, ठीक है। L2 इक्वल टू L भी लिख सकते हैं। तो I2 L2 क्रॉस, तो F21/L2 करेंगे, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे L2 से, तो वो सिंपली हो जाएगा I2 इंटू B1। तो I2 अब क्रॉस है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहाँ पर क्या है, क्रॉस फील्ड है, और ये L है, तो आप L क्रॉस B करिएगा तो उसका डायरेक्शन ध्यान से देखिए, L क्रॉस B, ये L है और क्रॉस फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो L क्रॉस B जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये F21 का डायरेक्शन हो जा रहा है, खुद से करके देखिए। तो I2 L तो उधर ले लिए, ऑलरेडी डिवाइड कर दिए, B1 कितना होगा, μ0/4 2I1/R, और ये डिस्टेंस R है, ठीक है, R। तो बस इतना ही अगर समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्या आया, ये आया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बाय 1, ठीक है। तो इसको अगर सजा कर लिखते हैं तो ये हो जाएगा μ0/4, ठीक है, 2I1I2/R, ये है F/L, F21/L2, ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट, अगर ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर L एलिमेंट ले लीजिए और इसकी वजह से निकालिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक अपोजिट लेकर के, तो उसमें आप देखिएगा कि F12/L1 इज इक्वल टू नथिंग बट सेम रिजल्ट आता है, μ0/4 2I1I2/R। और डायरेक्शन इसका किस तरफ, तो इस पर जो फोर्स लगा इसका डायरेक्शन इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, और इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन इधर। मतलब क्या हो रहा है इसका कि ये वाला वायर मतलब कि इसको खींच रहा है, ठीक है, और ये वाला वायर जो है वो इसको खींच रहा है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को आप फिक्स कर दीजिए और करंट फ्लो कराइए तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं इधर, ये इधर खींच रहा है, तो अगर इन दोनों को फ्री कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, तो कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा। और यहीं पर अगर एंटी पैरेलल, इसमें करंट इस तरफ है और इसमें करंट अपोजिट कर दीजिए, तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिएगा क्या होगा कि इसमें तो इधर हो जाएगा और इसमें इधर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए चारों एंड को, तो ये जो स्ट्रेट वायर है वो रिपल्सन की वजह से ऐसे बल्की हो जाए, समझे। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहे दोनों केस में, क्या, 2I1I2/R μ0/4, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने लिखा, ठीक है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है, वो है डेफिनेशन ऑफ करंट। ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ करंट भी कई जगह इसको बोला गया है, ठीक। तो डेफिनेशन ऑफ करंट जो है अभी हम लोग इसी से निकालते हैं डेफिनेशन ऑफ करंट। किस तरह से, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बोलिए, एम्पियर को 1 एम्पियर किस तरह डिफाइन करेगा। हमें पता चला है कि फोर्स बाय L जो है इस पैरेलल करंट कैरिंग वायर की वजह से वो क्या है, μ0/4 2I1I2/R, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखिए इसमें एम्पियर का डेफिनेशन इस तरह से निकल रहा है कि इफ इक्वल करेंट्स आर फ्लोज इन 2 पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, R = 1 मीटर कर दिया हमने,
ठीक है, सच दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो 1, फोर्स पर यूनिट लेंथ R इज इक्वल टू 1 कर दिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर हो जाए, 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर हो जाए, तो दिस करेंट विल बी कॉल्ड एज 1 एम्पियर, करंट इन बोथ विल बी कॉल्ड एज 1 एम्पियर। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ equal currents are in the same direction, if equal currents flow in two parallel wires in the same direction, then and separated by 1 meter, such that 2 into 10 to the power of minus 7 Newton per meter is force per unit length, force of interaction बोल लीजिए, force of attraction per unit length on each wire, then the current in each wire is said to be 1 ampere। ठीक है, मैथमेटिकली ये तो लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, मैथमेटिकली क्या समझना है इसको, मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि R इक्वल टू 1 कर दिए हैं, ठीक है, I1 I2 को 1 एज्यूम किया गया है, तो F बाई एल क्या हो गया, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इसको एम्पियर डिफाइन करने के लिए इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, तो बच गया 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 F बाई एल हो गया, कब, जब R भी 1 हो गया और ये भी 1, ये भी 1, तो वहीं से एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें सीखने को मिला, ठीक है।